वो सारे इल्जाम पे अभी भी कायम हो। शहर में अगर एमक्यूएम इलेक्शन हारी है तो मेयर की वजह से हारी है। वो एमक्यूएम का मसला है कि वो मेयर को देखती है या नहीं देखती। पीटीआई अपने किसी अल्फाज से नहीं हटी। पीटीआई ये कहती है कि हम उनके पास गए जिसे कि हमारी एक जरूरत थी, एक मजबूरी कि हमें 172 वोट पूरे करने थे। एमक्यूएम पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का रोमांस अभी शुरू ही हुआ था कि दूरियां पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि वो आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि कराची की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार एमक्यूएम है। पीटीआई अपने किसी अल्फाज से नहीं हटी। पीटीआई ये कहती है कि हम उनके पास गए जिसे कि हमारी एक जरूरत थी, एक मजबूरी थी कि हमें 172 वोट पूरे करने। फिरदौस शमीम नकवी ने मेयर कराची पर भी तनकीद की। कराची में एमक्यूएम की शिकस्त का जिम्मेदार वसीम अख्तर को ठहरा दिया। मैं वो सारे इल्जाम पे अभी भी कायम हूँ कि ये शहर में अगर एमक्यूएम इलेक्शन हारी है तो मेयर की वजह से हारी है। वो एमक्यूएम का मसला है कि वो मेयर को देखती है या नहीं देखती। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की।